दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आप अक्सर सोचते होंगे कि हमें कोई ऐसी बैटरी मिल जाए जो कि हमेशा चले, उसका चार्ज कभी ख़त्म ही ना हो और उसका हम इस्तेमाल करते रहें और वो कभी भी ख़त्म ना होने वाली बैटरी हो और हम उसे लगातार अपनी ज़िंदगी भर चलाते रहें। तो मैं आप बता दूं कि आपके सपने साकार होने वाले हैं। अब एक ऐसी बैटरी आई है जो आपके लाइफ टाइम में उसका चार्ज खत्म नहीं होगा। तो क्या है ये? चलिए जानते हैं। यह है डायमंड बैटरी। और ये डायमंड बैटरी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। डायमंड बैटरी एक प्रकार की परमाणु बैटरी है जो परमाणु कचरे से निकले कार्बन 14 समस्थानिकों को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करती है, जो सिंथेटिक हीरे में समाहित होती है। एक अभिनव तकनीक रेडियोधर्मी क्षय को अर्धचालक पदार्थों जो हीरों के साथ जोड़ती है ताकि बिजली की एक छोटी लेकिन लगातार मात्रा उत्पन्न हो सके। यह कई लाभ प्रदान करती है, विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाले कम रखरखाव वाले बिजली स्रोतों की आवश्यकताओं वाले अनुप्रयोगों में। डायमंड बैटरियों की मुख्य विशेषताएं। सामग्री: कार्बन 14 समस्थानिक एक सिंथेटिक हीरे की संरचना में एम्बेडेड होते हैं। सिंथेटिक हीरे विकिरण ढाल और अर्धचालक दोनों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बैटरी उपयोग के लिए सुरक्षित और अत्यधिक टिकाऊ हो जाती है। पावर स्रोत: ऊर्जा कार्बन 14 के बीटा श्रेय से आती है, जो बीटा कणों को छोड़ती है। ये कण बिजली उत्पन्न करने के लिए हीरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। दीर्घायु: हीरे की बैटरियां हजारों साल तक चल सकती हैं, जो इस्तेमाल की गई रेडियोधर्मी सामग्री के आधे जीवन पर निर्भर करती है। कार्बन 14 का आधा जीवन यानी हाफ लाइफ पीरियड जो है इसका है 5730 साल, यानी 5730 साल में भी इस बैटरी का चार्ज सिर्फ आधा ही खत्म होता है। यह उन्हें दीर्घकालिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है, जहां बैटरी को बदलना चुनौतीपूर्ण या असंभव है। सुरक्षा: रेडियोधर्मी सामग्री हीरे के भीतर समाहित होती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विकिरण का स्तर बेहद कम है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। अनुप्रयोग: अंतरिक्ष अन्वेषण: अंतरिक्ष यान और उपग्रहों को शक्ति प्रदान करना, जहां दीर्घायु और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। चिकित्सा उपकरण: पेसमेकर और अन्य प्रत्यारोपण के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली बैटरी। रिमोट सेंसर: चरम या कठिन से पहुंचने वाले वातावरण में उपकरण। पर्यावरणीय प्रभाव: रेडियोधर्मी समस्थानिकों को फिर से उपयोग करके परमाणु कचरे को कम करने में मदद करता है। विनिर्माण प्रक्रिया विकिरण रिसाव और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करती है। हालांकि हीरे की बैटरियां का अभी तक व्यापक रूप से व्यावसायीकरण नहीं हुआ है, लेकिन वे उन विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए बहुत आशाजनक है जहां पारंपरिक बैटरियां कमजोर पड़ जाती हैं। बैटरी के लिए कोई अन्य तत्व नहीं बल्कि हीरा ही क्यों? हीरे का उपयोग हीरे की बैटरी में मुख्य रूप से उनके अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण किया जाता है, जो उन्हें एक अनुप्रयोग के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त बनाता है। यहाँ बताया गया है कि अन्य सामग्रियों की बजाय हीरे को क्यों चुना जाता है। अर्धचालक गुण: सिंथेटिक हीरा अर्धचालक के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे वे बीटा विकिरण कार्बन 14 समस्थानिक द्वारा उत्सर्जित को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी रेडिएशंस को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैटरी में कुशल ऊर्जा रूपांतरण के लिए यह गुण आवश्यक है। स्थायित्व और दीर्घायु: हीरे सबसे कठोर ज्ञात सामग्रियों में से एक है जो बैटरी को अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाता है। ये पर्यावरणीय क्षरण जैसे जंग के प्रति प्रतिरोधी है, जो हजारों वर्ष तक बैटरी की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करता है। विकिरण परीक्षण: हीरे विकिरण को प्रभावी ढंग से अवशोषित और रोक सकता है, जिससे हानिकारक उत्सर्जन बाहर निकलने से रोकते हैं। अर्धचालक और विकिरण परिरक्षण दोनों के रूप में यह दोहरी भूमिका अतिरिक्त सुरक्षात्मक
परतों की आवश्यकता को कम करती है, जिससे डिजाइन सरल हो जाता है। ऊष्मीय चालकता। हीरे में उत्कृष्ट ऊष्मीय चालकता होती है, जिससे वे रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गर्मी को कुशलतापूर्वक नष्ट कर सकते हैं। यह ओवरहीटिंग को रोकता है और बैटरी की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाता है। बीटा कणों के लिए पारदर्शिता। हीरे कार्बन 14 द्वारा उत्सर्जित बीटा कणों को अपनी जाली संरचना के भीतर परस्पर क्रिया करने की अनुमति देते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन आसान हो जाता है। अन्य सामग्री बीटा विकिरण को अवशोषित या अवरुद्ध कर सकती हैं, जिससे दक्षता कम हो जाती है। इसीलिए हीरा एक उपयुक्त चीज माना गया है। रासायनिक स्थिरता। हीरे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, जिस कारण वे चरम स्थिति में भी अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। यह स्थिरता सुनिश्चित करती है कि बैटरी अपने लंबे जीवन काल में कार्यात्मक और सुरक्षित बनी रहेंगी और इसमें जंग जैसी चीज या कोई किसी और केमिकल से रिएक्शन नहीं होगा। संश्लेषण में आसानी। सिंथेटिक हीरे के निर्माण रासायनिक वाष्प जमाव या सीवीडी का उपयोग करके में प्रगति ने प्राकृतिक हीरे की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर विशिष्ट गुणों वाले हीरे का उत्पादन करना संभव बना दिया है। इन सिंथेटिक हीरों को बैटरी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इंजीनियर किया जाता है। अन्य सामग्री क्यों नहीं? अन्य सामग्री पारंपरिक बैटरियों में उपयोग होते हुए भी हीरे द्वारा प्रदान की जाने वाले स्थायित्व, विकिरण नियंत्रण, ऊर्जा रूपांतरण दक्षता और तापीय चालकता के अनूठे संयोजन की कमी रखती है। उदाहरण के लिए धातु, वे विकिरण को परिरक्षण करने में प्रभावी हैं और समय के साथ जंग लगने का खतरा रहता है। अन्य अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, इनमें हीरे के समान विकिरण तन्यकता या संरचनात्मक स्थायित्व नहीं हो सकता है। सिरेमिक या कांच, टिकाऊ होते हुए भी उनमें ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक अर्धचालक गुणों की कमी होती है। गुणों का अनूठा संयोजन हीरे को एक विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इष्टतम विकल्प बनाता है। कारों में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? कारों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन ईवी में हीरे की बैटरी का उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति ला सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियां और विशिष्ट परिदृश्य हैं जहां वे सबसे अधिक लागू होंगे। यहाँ एक विवरण दिया गया है। कारों में संभावित अनुप्रयोग। पूरक ऊर्जा स्रोत, हीरे की बैटरी के रूप में कार्य कर सकता है। ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर या आपातकालीन प्रणालियां जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम के लिए बैकअप पावर स्रोत। उसका लंबा जीवन काल सुनिश्चित करता है कि मुख्य बैटरी के विफल होने पर भी सुरक्षा महत्वपूर्ण सिस्टम चालू रहेंगे। हाइब्रिड सिस्टम, डायमंड बैटरियों को निरंतर ट्रिकल चार्जिंग प्रदान करने के लिए पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे समग्र बैटरी जीवन का विस्तार होता है। इससे मुख्य बैटरियों को बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता कम हो सकती है। कम पावर अनुप्रयोग। स्मार्ट कारों के भीतर IoT डिवाइस को पावर देना, जैसे रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर सेंसर और एंटी थेफ्ट डिवाइस। ऐसी प्रणालियां को न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले रखरखाव मुक्त पावर स्रोत से लाभ होता है। रिमोट या विशेष वाहन, चरम वातावरण में उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे ध्रुवीय अभियान, रेगिस्तान अन्वेषण या गहरे खनन कार्य अपनी बेजोड़ विश्वसनीयता और पर्यावरणीय गिरावट के प्रतिरोध के लिए डायमंड बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। कारों में उपयोग के लिए चुनौती। कम बिजली उत्पादन। डायमंड बैटरियां बहुत कम लेकिन लगातार बिजली उत्पादन करती हैं। यह ईवी के ऊर्जा घन मोटरों को सीधे बिजली देने के लिए अपर्याप्त हैं। वे लंबी अवधि में न्यूनतम बिजली की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए यानी एप्लीकेशन के लिए बेहतर अनुकूल हैं। लागत। रेडियोधर्मी समस्थानिकों के साथ सिंथेटिक हीरे की सामग्री का निर्माण महंगा है, लेकिन उन्हें अल्पावधि में व्यापक ऑटोमोटिव उपयोगों के लिए अव्यवहारिक बना दिया जाता है। आकार और वजन। पर्याप्त बिजली उत्पन्न करने के लिए बड़ी संख्या में हीरे की बैटरी की आवश्यकता होगी, जिससे आकार और वजन बढ़ जाएगा। कार्यों के लिए प्रतिकूल।
सुरक्षा संबंधी चिंताएं। हालांकि हीरे की बैटरी सुरक्षित हैं और विकिरण को समाहित करती हैं, लेकिन कारों में रेडियोधर्मी पदार्थों की सार्वजनिक धारणा अपनाने में बाधा बन सकती हैं। भविष्य की संभावनाएं और नवाचार। यदि तकनीकी प्रगति हीरे की बैटरियों को शक्ति घनत्व में सुधार करती हैं या उन्हें उच्च क्षमता वाली बैटरियों के लिए ट्रिकल चार्जर के रूप में कार्य करने की अनुमति देती हैं, तो वे ईवी के लिए चार्जिंग आवृत्ति को नाटकीय रूप से कम कर सकती हैं। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के जीवन काल को बढ़ा सकती हैं। एक फेल सेफ अल्ट्रा विश्वसनीय पावर रिजर्व प्रदान कर सकती हैं। हालांकि डायमंड बैटरियां अभी तक कारों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन वे हाइब्रिड सिस्टम या आला ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में पूरक भूमिका निभा सकते हैं। उनके पावर आउटपुट और लागत प्रभावशीलता में प्रगति भविष्य में व्यापक उपयोग को खोल सकती है, विशेष रूप से अगली पीढ़ी के वाहनों में एक विविध ऊर्जा प्रणाली के हिस्से के रूप में। तो यह था हीरे की बैटरी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह से नए अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।